के नियम होते हैं, उन नियमों के विरुद्ध कथा श्रवण की है। बोले क्या नियम होते हैं? भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती से बताया कि पहला नियम तो ये है देवी कि भगवान की कथा को सन्मुख बैठ करके श्रवण करना चाहिए, सन्मुख बैठ करके। और इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, बगल में बैठ करके छुप करके कथा को श्रवण किया, इसीलिए मैं इसको मारने के लिए तैयार हुआ। और कहा, बोले दूसरा नियम है कि भगवान की कथा एक आसन से बैठ करके सुननी चाहिए, लेकिन एक आसन से बैठने की तो आदत नहीं है, और थोड़ा बहुत बैठ भी ले तो परेशानी होती है। वैसे कहा कि एक आसन से ही बैठना चाहिए, पर अब शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं रही, किसी के घुटने में दर्द, किसी की कमर में दर्द। वैसे भागवत जी में तो वर्णन आता है कि जितासनो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवत रूपे मन संधारयो धिया। कहा सर्वप्रथम आसन को जीतना चाहिए। जितासनो जिता संगो, पहले आसन को जीतो, उसके बाद में संग को जीतो। हमेशा अच्छे लोगों का संग करो। जिता संगो, उसके पश्चात में आया जिता श्वासो। श्वासों को जीतना तो हर किसी बस की बात नहीं होती है, संतों का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संत ही भजन करते हो। कोई भी साधना कर सकता है। जिता सनो जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। फिर चौथे नंबर पे आता है कि अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए, अपनी इंद्रियों को दमन करके रखना चाहिए। जितेंद्रिया, इंद्रियों के ऊपर शासन करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इंद्रियाएं कहेंगी, अपनी अपनी ओर खींचेंगी तो इंद्रियों के साथ ये शरीर जाएगा, जब ही तो इंद्रियों का काम होगा, जब ही तो इंद्रियों की पुष्टि होगी। अब रसना इंद्री है, रसना इंद्री यानी जीव। इस रसना इंद्रिय के मन में आता है कि बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मिले, अच्छा अच्छा खाने को मिले। अब जब इसको खाने को मिलेगा नहीं तो वैसे ही ललचाती रहेगी, खाने को मिलेगा नहीं तो क्या फर्क पड़ रहा है। मुख में रखी तो है, लेकिन इसकी पूर्ति के लिए खिलाते रहेंगे तो वो और अच्छा मांगेगी, और अच्छा मांगेगी, और अच्छा मांगेगी। तो हमेशा इंद्रियों को जीतना चाहिए। जितेंद्रिया स्थूले भगवत रूपे मन संधारयो धिया। मन को भी जीतना चाहिए। मन किसी साधक का साथ किया, किसी संत का साथ किया तो सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। अन्यथा बैठे हैं यहाँ और याद आ रही है घर की। व्रत होगा ना, उस दिन चाट पकौड़ी बहुत याद आती है। अरे बारिश हो रही है, सोमवार का दिन है, व्रत है, नहीं तो बढ़िया पकौड़े बना के खाते। अब मन तो चल रहा है ना, मन तो कर रहा है अपना काम, लेकिन बनाएंगे नहीं तो करता रहे, मन में चलता रहेगा। मन में तो एक समुद्र की तरह तरंग आती हैं और लुप्त होती रहती हैं, आती रहती हैं और लुप्त होती रहती हैं। लेकिन उन तरंगों के साथ चलना चालू कर दिया हमने तो समझना कि हमारा पतन हो जाएगा, हमारा नाश हो जाएगा। अच्छे लोगों का साथ हमेशा करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि
एक आसन से बैठना चाहिए देवी। और फिर मैया पार्वती से कहा कि भगवान की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, ये नियम होते हैं। बीच बीच में खड़े होकर के चल देते, कहीं ये किया कहीं वो किया, तो बीच में ज्यादा खड़ा भी नहीं होना चाहिए। ये नियम बताए भगवान भोलेनाथ ने।